नमस्कार, मैं हूं सुमित कुमार नागर और कंप्यूटर गुरु हम में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे एसक्यूएल के कंपैरिजन ऑपरेटर के बारे में। तो चलिए करते हैं शुरुआत। इससे पिछले वाली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि हमारे पास क्या होता है, एसक्यूएल जब हम यूज़ करते हैं तो वो डेटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर की जो रीढ़ की हड्डी है उसको कहते हैं, क्योंकि जितनी भी डेटा मैनिपुलेशंस होनी है डेटाबेस में वो सारी की सारी एसक्यूएल स्टेटमेंट के थ्रू होती है। फिर हमें पता है कि डेटाबेस में हमारा जिस भी टाइप का डेटा होगा तो उससे रिलेटेड कुछ ना कुछ एक ऑपरेशंस होते हैं जिनके ऊपर अगर हमें काम करना है तो हमें कुछ ना कुछ ऑपरेटर की जरूरत पड़ेगी। इसी की वजह से जो है एसक्यूएल के अंदर तीन तरह के ऑपरेटर जो है वो बनाए गए हैं: अर्थमेटिक ऑपरेटर, कंपैरिजन ऑपरेटर और लॉजिकल ऑपरेटर। इससे पिछले वाले लेक्चर्स में अर्थमेटिक ऑपरेटर जो है हम कवर अप कर चुके हैं। आज की वीडियो में हम कंपैरिजन ऑपरेटर के बारे में बात करेंगे। हमारे कंपैरिजन या रिलेशनल ऑपरेटर क्या करते हैं, वो हमेशा दो एक्सप्रेशन के ऊपर एक वैल्यूएबल कंपैरिजन करते हैं और उस कंपैरिजन के अकॉर्डिंग हमें जो है बुलियन में ट्रू या फॉल्स करके जो है हमें रिजल्ट देते हैं। ये सारा हमने पढ़ा था पाइथन के अंदर कि जो भी हमारा रिजल्ट आएगा वो बुलियन में आएगा, बट एसक्यूएल के अंदर हमें यहाँ पर ट्रू या फॉल्स नहीं दिखता है, वो सारी चीज़ें हमें दिखती हैं इन टर्म्स ऑफ रिकॉर्ड। तो जैसा हम कंडीशन डालेंगे उसके कॉरस्पॉन्डिंग हमें क्या है, डेटाबेस से अलग अलग तरह की वैल्यू उठकर हमारे पास शो होगी जो उस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगी। और उसके लिए जो है हम रिलेशनल ऑपरेटर या कंपैरिजन ऑपरेटर कहूँ तो उसमें हम कौन कौन से ऑपरेटर यूज करते हैं, उसमें हमारा होता है इक्वल टू, लेसर देन, ग्रेटर देन, इक्वल टू और अलग अलग तरह के ऑपरेटर। ये ऑपरेटर क्या करते हैं, इन ऑपरेटर का जब हम यूज करेंगे तो जो हमारी सेलेक्ट कमांड होती है और उसके अंदर जो वेयर क्लॉज होता है उसके अंदर इनको स्पेसिफिकली मेंशन करेंगे जिससे हम अलग अलग तरह के रिकॉर्ड जो है वो फिल्टर आउट कर सके। तो हमारे पास कौन कौन से ऑपरेटर थे, हमारे पास था इक्वल टू। आपने पाइथन में इसको डबल इक्वल टू के नाम से सुना होगा, देखा होगा, बट आपको जो है एसक्यूएल के अंदर वो सिंगल जो है एक इक्वल टू का निशान जो है वो यूज करना। फिर आ जाता है हमारा ग्रेटर देन, फिर लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू और नॉट इक्वल टू। तो ये वाले जो है हमारे सारे ऑपरेटर हैं, ये हमारे सारे ऑपरेटर थे। अब हम बात करेंगे अगर मुझे इन सारे ऑपरेटर को अपनी एसक्यूएल के अंदर यूज करना है तो किस सिंटैक्स के तहत जो है इसको यूज किया जाएगा। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि सेलेक्ट कमांड के अंदर जो है इनका यूटिलाइजेशन होगा, तो हम क्या कर सकते हैं, सबसे पहले हमारा सेलेक्ट कीवर्ड आ जाएगा, फिर उसके बाद जो भी कॉलम चाहिए हमें, यहाँ सिंगल कॉलम चाहिए, मल्टीपल कॉलम चाहिए, वो सारे आ जाएंगे। फिर हमारा फ्रॉम लगेगा, फिर उसके बाद टेबल का नाम लगेगा और फिर हमारा जो थर्ड कीवर्ड है वेयर वो आ जाएगा। फिर उसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पर कंडीशन जो है वो स्पेसिफाई करनी है, फिर रिलेशनल ऑपरेटर यूज करना है और इस तरीके से जो है हम इसका यूज कर सकते हैं। ऑपरेटर के बारे में शुरुआत करने से पहले मैं आपको दिखा देता हूँ जो टेबल हम काम करने के लिए, प्रैक्टिकल करने के लिए यूज करेंगे वो मैंने पहले ही बना रखी है। और जो टेबल है हमारी वो किस नाम से है, वो फाइनेंस के नाम से है और जिसके अंदर जो हमारी फील्ड है एफ आई डी है, एफ नेम है, एड्रेस है, सैलरी है। और ये वाला जो है हमारा एग्जैक्टली यही डेटा है जिसके ऊपर हम लेटर ऑन जो है इसका प्रैक्टिकल के साथ काम करेंगे। तो सारी चीज़ समझिएगा, प्रैक्टिकल हम करेंगे, प्रैक्टिकल आपने जो है बिल्कुल ध्यान से देना है। तो चलिए करते हैं शुरुआत और बात करते हैं। सबसे पहले वाला जो हमारा ऑपरेटर होता है वो होता है इक्वल टू। इक्वल टू ऑपरेटर जैसा कि हमें पता है ये चेक करेगा कि कोई भी किसी भी चीज़ की वैल्यू अगर वो एग्जैक्ट मैच होती है तो ये क्या करेगा, रिटर्न ट्रू करेगा, वरना ये क्या करेगा, फॉल्स रिटर्न करेगा। जो एसक्यूएल की स्टेटमेंट के एज एन एग्जांपल जो है मैंने यहाँ पर एक्सप्लेन कर रखा है, इसका रिजल्ट शो नहीं किया है। रिजल्ट जो है हम जैसे जैसे प्रैक्टिकल करेंगे उस टाइम पर मैं आपको साथ साथ दिखाऊंगा। तो जो एक्सप्रेशन और या मैं कहूँ जो एसक्यूएल क्वेरी हम यूज़ करने वाले हैं वो है हमारी सेलेक्ट एफ नेम सैलरी फ्रॉम फाइनेंस वेयर सैलरी इज इक्वल टू 5000। तो ये क्या करेगा, कॉलम के अंदर जो सैलरी वाला कॉलम है उसमें चेक करेगा, अगर किसी की वैल्यू 5000 होती है तो वो हमें उस पर्टिकुलर रिकॉर्ड को शो कर देगा, वरना हमारे पास क्या आ जाएगी, नल वैल्यू आ जाएगी।
फिर बात करते हैं नेक्स्ट ऑपरेटर की, जो होता है हमारा नॉट इक्वल टू, जो अपोजिट होता है इक्वल टू के अंदर, या इसको हम कहते हैं इनइक्वालिटी ऑपरेटर। इसको दो तरीके से शो कर सकते हैं हम, एक्सक्लेमेशन मार्क और यहाँ पर जो है इक्वल टू का साइन, या फिर जो दोनों एंगल ब्रैकेट होती हैं दोनों अपोजिट तरीके से ऐसे करके हमें क्या करनी है, बंद कर देनी है। तो ये वाला जो निशान भी है ये नॉट इक्वल टू का निशान होता है। नॉट इक्वल टू का हमें पता है, जैसे इक्वल टू चेक करेगा कि पर्टिकुलर एग्जैक्ट मैच होना चाहिए, और ये क्या करेगा, ये करेगा कि इसको छोड़कर बाकी कोई भी हो तो वो सारी चीज़ें जो है उस केस में ये रिटर्न ट्रू करेगा। तो इसको जो हमें एसक्यूएल के अंदर कैसे यूज़ करना है, सेलेक्ट, फिर जो भी कॉलम हमने देने हैं, फ्रॉम टेबल का नाम, वेयर कंडीशन, और फिर जो भी बाद में हमें जो है अपना रिलेशनल ऑपरेटर यूज़ करना है वो ऑपरेटर, और ये सारी वैल्यू जो है इस तरीके से हमें दे देनी है। फिर नेक्स्ट आता है हमारा ग्रेटर देन। ग्रेटर देन हमें पता है कि दोनों को चेक करेगा, अगर वैल्यू ग्रेटर है तो ही वो उसका हमें रिजल्ट शो करेगा, वरना रिजल्ट नहीं शो करेगा। सेम जैसे हमने इक्वल टू और नॉट इक्वल टू यूज़ किया था उसी मैनर में यहाँ पर क्या है, ये जो है सिर्फ रिलेशनल ऑपरेटर का निशान जो है वो रिप्लेस हो जाएगा, बाकी यूँ का यूँ रहेगा। फिर इसी के साथ साथ हम क्या कर सकते हैं, ग्रेटर देन इक्वल टू भी कर सकते हैं। ये क्या करेगा, यहाँ पर इक्वालिटी भी चेक करेगा। सपोज यहाँ पर जो, अगर सिर्फ मैं ग्रेटर देन की बात करूं, अगर यहाँ पर जो सैलरी है वो एग्जैक्टली 5,000 होती है तो वो क्या होगी कि 5,000 इक्वल टू 5,000, तो वो वाला इस केस में नहीं आएगा। वो क्या सोचेगा कि 5,001 इज़ ग्रेटर देन 5,000। तो अगर ऐसी कोई वैल्यू होगी तो ही वो मेरे रिजल्ट में शो करेगा, वरना शो नहीं करेगा। बट अगर मुझे ये वाला सिनारियो यूज़ करना है, ये वाला भी एक्सेप्टेबल है, तो हम क्या करेंगे, ग्रेटर देन इक्वल टू का यूज़ करेंगे। कमांड बिल्कुल वही की वही रहेगी, सेलेक्ट एफ नेम सैलरी फ्रॉम फाइनेंस वेयर सैलरी इज ग्रेटर देन 5,000। तो अगर ग्रेटर देन हो गया तो सिमिलर मैनर में हमारा लेस देन हो जाएगा। लेस देन को भी हम ऐसे के ऐसे यूज़ करेंगे। ये ट्रू होगा जब हमारी जो वैल्यू है वो लेस होगी 5,000 से, और अगर ये है तो इसके साथ साथ हम जो है लेस देन और इक्वल टू का भी जो है वो यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए अब इसका जो है हम प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन कर लेते हैं। प्रैक्टिकल करने के लिए हम क्या करेंगे, अपने जो डीबी ब्राउज़र फॉर एसक्यूएल है उसको ओपन कर लेंगे। फिर हमें पता है कि हमें सबसे पहले जो है एक अपना डेटाबेस ओपन करना होता है। वो डेटाबेस जो हमने सेव किया था वही वाला जो डेटाबेस है हम ओपन कर लेंगे। इससे पिछले वाली क्लासेस में जो था हमने सिर्फ एम्प्लॉय टेबल बनाई थी, बट यहाँ पर जो है मैंने इस प्रैक्टिकल के लिए एक टेबल और बना रखी है, फाइनेंस वाली। तो अगर आप ये प्रैक्टिकल करेंगे तो उससे पहले मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि ये वाली जो टेबल है वो क्रिएट कर लीजिएगा और उसके अंदर जो है वो डेटा डाल लीजिएगा। तो टेबल के बीच में स्विच कैसे करना है, आपने यहाँ क्लिक करना है और यहाँ से फाइनेंस वाली टेबल जो है वो चूज़ कर लेनी है। तो यहाँ देखिए हमारा FID है, F नेम है, एड्रेस है, सैलरी है, इस तरीके से हमारे पास डेटा है। तो अब हम क्या कर सकते हैं, अब हमें रिलेशनल ऑपरेटर का यूज़ करना है और उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले सेलेक्ट कर लेते हैं। सेलेक्ट, जैसे हम क्या करना है, हमें FID लेना है, कॉमा, फिर उसके बाद हम जो है F नेम ले लेते हैं और फिर क्या ले लेते हैं, सैलरी ले लेते हैं। तो ये वाले जो कॉलम हैं हम ले रहे हैं, कहाँ से लेने हैं, फ्रॉम, फिर फाइनेंस जो है हमारी टेबल थी, फाइनेंस वाली टेबल आ गई। फिर हमें क्या यूज़ करना है, वेयर क्लॉज, वेयर, फिर उसके बाद हमें क्या है, अपने रिलेशनल ऑपरेटर यहाँ पर चेक करने हैं। तो हम क्या करेंगे, सैलरी को चेक करेंगे कि सैलरी इज़ इक्वल टू, अगर किसी की 5,000 सैलरी है तो वो मुझे दिख जाए। हमने क्या है इस बार इसके पीछे सेमीकोलन लगा दिया है। तो आप जब भी SQL कमांड लिखें तो इस बात का स्पेसिफिकली ध्यान रखें कि आप सेमीकोलन का यूज़ करें, क्योंकि जो अभी हम प्रैक्टिकल कर रहे हैं वो उसके अंदर अगर मैं सेमीकोलन को छोड़ देता हूं तो भी ये कोई एरर नहीं देता है और सारी चीज़ें हमारे पास विजुअली अवेलेबल है। बट आने वाले लेक्चर्स में जब हम MySQL के साथ काम करेंगे तो उस टाइम पर हम जो है इस तरीके से, जैसे अब हम साथ साथ देख रहे हैं, वैसे टेबल नहीं देख पाएंगे। तो आप ये चीज़ ध्यान रखिए, प्रॉपर हैबिट बनाइए कि जो भी एग्जैक्ट वैल्यू जिस तरीके से थी वो यूं की यूं लिखनी है और वैसे के वैसे ही आपने जो है उसका नाम देना है और सारी चीज़ें प्रॉपर मैनर में होनी चाहिए। फिर इसके बाद अगर जैसे ही मैं इस क्वेरी को एग्जीक्यूट करूंगा तो ये दिखा देगा कि 3 जो है वो डैनी जो है सिर्फ उसकी सैलरी जो 5,000 के बराबर है। इसको क्रॉस चेक कर लो कि यहाँ पर जो है 5,000 सैलरी सिर्फ डैनी की है। तो इस तरीके से ये आ गया। फिर इसके बाद हम क्या कर सकते हैं, इसी को रिप्लेस कर देते हैं नॉट इक्वल टू से। नॉट इक्वल टू को अगर रन करेंगे तो देखिए अब डैनी को छोड़कर सारा आ गया है।
फिर क्या करते हैं, इसका जो है जो दूसरे वाला निशान था वो भी यूज़ करके देख लेते हैं। तो दोनों को जब हमने एग्जीक्यूट किया है यहाँ पर तो सेम रिजल्ट आया है। तो हमारा इक्वल टू हो गया, नॉट इक्वल टू हो गया। फिर हम चेक कर लेते हैं कि ग्रेटर देन वाला है, कि अगर सैलरी ग्रेटर देन 5,000 है तो शो कर दे। फिर उसको रन करेंगे तो ऐसे जिसकी 5,000 से ऊपर थी वो आ गई। फिर अगर मैं चाहूँ तो लेस देन वाला भी यूज़ कर सकता हूँ। लेस देन वाला करेंगे तो इस तरीके से जो है हमारे पास अलग वैल्यू आ गई। फिर इसको हम क्या करेंगे, लेस देन इक्वल टू कर लेते हैं और फिर रन करते हैं। तो जैसे 5,000 थी डैनी की, पहले इंक्लूडेड नहीं था बट ये अब ये जो है इसके अंदर इंक्लूड हो गया है। इसी तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इसका ग्रेटर देन और इक्वल टू यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमारे पास जो है अलग अलग रिजल्ट आ रहा है। तो ये जो भी ऑपरेटर है ग्रेटर देन लेस देन, तो हमें पता है कि हम नंबरों के ऊपर ही यूज़ कर सकते हैं। बट हम जैसे अगर कोई और ऑपरेटर है, जैसा कि हमें पता है इक्वल टू का है, हमने पिछले में यूज़ किया था। और यहाँ पर भी मैं आपको एक एग्जांपल और दिखा देता हूँ। अगर मार्क दिखा देते हैं तो यहाँ हम क्या करेंगे, इस चीज़ को चेक कर दें, चेंज कर देंगे। हम यहाँ करते हैं एफ नेम इज इक्वल टू मार्क, तो सिर्फ उसका दिखाए। तो इस तरीके से जो है हम यहाँ पर ये भी चूज़ कर सकते हैं। बट आपने इन चीज़ों का ध्यान रखना है कि आप जब इसको यूज़ करेंगे तो नंबर वाली चीज़ नंबर पे ही लगे और जो टेक्स्ट पे लगती है वो टेक्स्ट पर ही लगाएं। ऐसा इंटरचेंज ना करें। आप कोशिश करके देख सकते हैं आपके पास क्या रिज़ल्ट आएगा और फिर उसके कॉरस्पॉन्डिंग आप सीख सकते हैं। बट इसको इतना भी मत बिगाड़ लेना कि आपको समझ में ना आए कि आप क्या कर रहे हो। तो आई होप आपको प्रैक्टिकल भी समझ में आ गया होगा। रिलेशनल ऑपरेटर हमने पाइथन में भी पढ़े थे, एसक्यूएल के अंदर भी दोबारा पढ़ लिए हैं। तो इसके बाद जो है आपकी कोई भी अंडरस्टैंडिंग मेरे हिसाब से ख़राब नहीं होनी चाहिए। तो अगर आपको पूरा का पूरा कंसेप्ट समझ में आ गया और सारी चीज़ें समझ में आ गई हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। और उसके साथ साथ अगर आप चाहते हो ये वाली चीज़ सब तक पहुंचे तो वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार हैं और अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू ऑल, थैंक यू फॉर वॉचिंग।